Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do the English grammar topic, that is fixing words or articles. So kids, articles किस किस को बोला जाता है? A, an, the. अब जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो A to Z कितने हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. इन 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर वॉवल्स हैं एंड कॉन्सोनेंट्स हैं. वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू एंड रेस्ट अदर अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स. तो कहने का मतलब ए टू जेड 26 अल्फाबेट्स के अंदर 5 हैं वॉवल्स और बाकी हैं कॉन्सोनेंट्स. इन वॉवल्स के साथ हमेशा हमने एन का यूज करना है और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का यूज करेंगे. अगर हम जनरली किसी भी चीज के बारे में, पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम ये वॉवल्स के साथ एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का यूज करेंगे. ठीक है. अब इन वॉवल्स को सिर्फ ऐसे ही नहीं देखना कि लिखा क्या हुआ है, इनके फोनिक साउंड्स को हमने देखना होता है. जैसे कि ए, ई, ओ, ए, ई, ओ, अ. ठीक है. जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है, तब हम एन लगाएंगे. बट वहीं अगर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है तो यूनिवर्सिटी में अ की साउंड नहीं आ रही, यू की साउंड आ रही है, तो वहां पर हम एन नहीं अ लगाएंगे. ठीक है. अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 1. रीड द फॉलोइंग. देखिए, अ बैग, एक बैग. अ पपी, कुत्ते का एक बच्चा. अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर. अ डक, एक डक. अ टमाटो, एक टमाटर. अ ट्री, एक पेड़. तो यहाँ पर किसी भी जनरल चीज के बारे में बात की जा रही थी, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो और अ थिंग हो. तो हमने यहाँ पर अ का यूज किया है. आगे देखते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग. एन एग, एक अंडा. एन एप्पल, एक सेब. एन एरोप्लेन, एक हवाई जहाज. एन ऑस्ट्रिच, एक शतुरमुर्ग. एन अम्ब्रेला, एक छतरी. यहां पर देखो, ए, ओ, अ, इनकी साउंड्स आ रही थी, तो इनके साथ हमने लगाया एन. ओके. सो दिस थिंग इज क्लियर ना. अगर हम जनरल में किसी भी चीज के बारे में, पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, फ्रूट, वेजिटेबल, किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे, या तो अ या फिर एन. ओके. अ यूज होगा कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन यूज होगा वॉवल्स के साथ. बट वॉवल्स की फोनिक साउंड्स को पहचान के ही हमने एन का यूज करना है. आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 44 पे ये चीज आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि फोनिक साउंड को देखने के बाद ही हम ए और एन लगाते हैं. सो ये चीज आप पहले से ही, शुरू से ही अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमने सिर्फ अल्फाबेट नहीं देखना, हमने उसकी फोनिक साउंड को देखना है, उसके बाद डिसाइड करना है अ लगेगा या एन. आगे बढ़ते हैं. We use a before words beginning with the consonant sound. जो भी लेटर्स एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू हैं, उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है. उन कॉन्सोनेंट्स के साथ हमने अ का यूज करना है. इसी तरह से वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड. जो वॉवल साउंड ए, ई, ओ, अ वाले होंगे, उनके साथ हमने एन का यूज करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. पुट ए और एन बिफोर द फॉलोइंग वर्ड्स. अ बॉक्स, एन एंड. यहां पर ए की आवाज आ रही है, एन लगेगा. अ कोकोनट, एन ऑरेंज, ओ की साउंड है, एन लगेगा. अ ड्रेस, एन इंक पॉट. इंक पॉट में हमने ई की साउंड पहले निकाली है, तो एन लगेगा. अ बॉय, अ बुक. एन असिस्टेंट, असिस्टेंट, ए की आवाज आ रही है ना, तो एन लगेगा. एन एलिफेंट, ए की आवाज आ रही है, एन लगेगा. अ चाइल्ड, एन एक्स, एक्स में ए की साउंड आ रही है, एन लगेगा. एन आई, एन लगेगा. अ बॉटल, एन आउल, ओ की आवाज आ रही है. अ बिल्डिंग, एन अंकल. अ बल्ब. ओके. अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में इसे कंप्लीट कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं.
One thing to remember here that we do not use a or an before the plurals or before the things that we cannot count. जो plural में चीज़ें होंगी, many में चीज़ें होंगी, उनके आगे हम a और an को नहीं लगा सकते. जैसे अगर हम a flower बोल रहे हैं तो a flowers नहीं बोल सकते. प्लूरल के साथ अ नहीं लगेगा, ना ही एन लगेगा. इसी तरह से जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जैसे वाटर को एज इट इज़ वाटर ही लिखेंगे, अ वाटर नहीं हम लिख सकते. जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ भी ए और एन नहीं लगेगा और प्लूरल्स के साथ भी ए और एन नहीं लगेगा. नेक्स्ट आपको बताया गया है द का यूज़ कहाँ पर होगा. द का यूज़ वहाँ पर होगा जहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पर्टिकुलर दे रहे हैं. जैसे वो वाली साइकिल जो तुम लेकर आए थे कल मुझे बड़ी अच्छी लगी. ठीक है, द बस बाईसाइकिल जो तुम कल लाए थे, हमने उसकी विशेषता बता दी, उसके पर्टिकुलर्स दे दिए कि पर्टिकुलरली वही वाली साइकिल जो तुम कल लेके आए थे मुझे बड़ी अच्छी लगी. तो जब चीज़ कोई पर्टिकुलर होगी तब द का यूज़ होगा. उसके बाद अगर कोई माउंटेन्स की बात हो रही है, द हिमालयास ऐसे लिखेंगे. रिवर्स की बात हो रही है, द गंगा. बुक्स की बात हो रही है, बाइबल, द बाइबल बोलेंगे. ठीक है, इसी तरह से न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, द ट्रिब्यून, तब द लगेगा. और जैसे कि प्लैनेट्स हैं, अर्थ, मून, सन, इनके साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा. देखते हैं कैसे करना है ये. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई बॉट अ बाइसाइकिल येस्टरडे. मैं कल एक साइकिल लेकर आया खरीद के. द बाइसाइकिल इज ऑफ ब्लू कलर. वह बाइसाइकिल नीले रंग का था. अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलर बता दिए गए हैं कि वो साइकिल जो मैं कल लेकर आया था वह ब्लू कलर का है. तो नेक्स्ट सेंटेंस में उसी बाईसाइकिल की बात हो रही है ना, तब इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया. पहले सेंटेंस में तो हम जनरली बात कर रहे हैं कि कल मैं एक साइकिल लेकर आया, तब हमने अ लगा दिया. नेक्स्ट सेंटेंस में हम उसी साइकिल के बारे में बता रहे हैं कि वह ब्लू कलर का है. पर्टिकुलर्स आ गए इसलिए हम यहाँ पर द लगा देंगे. नेक्स्ट देखिए, वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट येस्टरडे. कल हम एक रेस्टोरेंट में गए. द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर चाइनीज फूड. वह रेस्टोरेंट चाइनीज खाने के लिए बहुत मशहूर है. उसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में बताया गया है, तब यहाँ पर द लग जाएगा. नेक्स्ट है, माई ग्रैंडमा नरेटेड मी अ स्टोरी. मेरी दादी ने मुझे एक कहानी सुनाई. द स्टोरी वॉज अबाउट अ प्रिंस एंड अ जायंट. वो कहानी एक राजकुमार और एक बड़े शक्तिशाली इंसान या कह लीजिए एक बहुत बड़े ह्यूज आदमी के बारे में थी. ठीक है, तब यहाँ पर वही स्टोरी की बात हो रही है. नेक्स्ट सेंटेंस में तो द स्टोरी लगा दिया है. एक ही राजकुमार था तो अ लगा है. एक ही वो महान व्यक्ति था या जो बड़ा सा इंसान था, दैत्य था, उसके बारे में बात हो रही है, तब अ लगा दिया गया है. नेक्स्ट है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. यहाँ पर जब हम पर्टिकुलर किसी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं तब उसके साथ द लग जाएगा. अब लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव वर्ल्ड है, उसके साथ द का यूज होगा. इसी तरह से वर्ल्ड के लिए भी हम द का यूज करते हैं. ठीक है, एंशिएंट पीपल बिलीव्ड दैट द मून वॉज मेड ऑफ चीज. पुराने लोग क्या सोचते थे, क्या विश्वास रखते थे कि ये जो चंद्रमा है यह पनीर का बना हुआ है. तो द मून इसलिए लगाया है क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होंगी उनके साथ हम द का यूज करेंगे. अब हम कुछ नोट करने वाली बातों को देखते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट ए और एन इज यूज वाइल टॉकिंग ऑफ एनी पर्सन और थिंग. जब किसी भी इंसान या किसी भी चीज के बारे में बात करी जाएगी तब ए और एन का यूज होगा. ए यूज होगे कॉन्सोनेंट्स के साथ, एन यूज होगा वॉवल साउंड के साथ. द इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करेंगे तब द का यूज होगा. जैसे कि द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश कम्स फ्रॉम सोनीपत. वह टीचर जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है वह सोनीपत से आती है. तब यहाँ पे पर्टिकुलर बता दिया गया ना, वही टीचर जो इंग्लिश पढ़ाती है, ये पर्टिकुलर्स हो गए उस टीचर के बारे में, तब हमने द लगाया है. Sometimes when we talk about something for the first time we use a और an. जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार बात करते हैं तब a और an का यूज करते हैं. बट अगर उसी चीज के बारे में हम दोबारा से बात कर रहे हैं then we use the. जैसे सीमा हैज अ ग्लिटर पेन. सीमा के पास एक चमकीली वाला पेन है. द ग्लिटर पेन शाइन्स इन द डार्क. वह चमकीली वाला पेन रात में जगमगाता है. तब अब यहाँ पर पहली बार में तो हम जनरली बात कर रहे थे, अ लगा दिया. बट दूसरी बार में फिर से उसी पेन के बारे में बात कर रहे हैं तब हम द लगा देंगे. द इज also used with the special names of the buildings, rivers, mountains, holy books, newspapers, etc. कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग होगी जैसे कि द ताजमहल, द रेड फोर्ट,
तब द लगेगा। रिवर्स के बारे में बात होगी, द गंगा, द कावेरी, तब द लगेगा। माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है, द हिमालयस, द नीलगिरीज, तब द लगेगा। होली बुक्स के बारे में बात हो रही है, द गीता, द कुरान, तब द लगेगा। न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, तब भी द लगेगा। द इज ऑल्सो यूज्ड विद सन, मून, अर्थ एंड स्काई एंड द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड। वी से द सन, द मून, द अर्थ एक्सेट्रा। जो चीजें इस दुनिया में एक एक ही हैं, जैसे द सन, एक ही सन है, एक ही मून है, एक ही अर्थ है, तब उनके लिए भी द का इस्तेमाल किया जाएगा। Next is question 2. Fill in the blanks with a, an or the. I enjoyed a new movie very much. मैंने एक नई मूवी को enjoy किया. We went to a forest near भोपाल. भोपाल के पास एक जंगल में हम गए. Nishu read an interesting story yesterday. अब यहाँ पे देखो ई की साउंड आ रही है, वॉवल आ रहा है, हम एन का यूज कर देंगे। निशु ने एक बहुत ही रोमांचक कहानी पढ़ी थी कल। नेक्स्ट, प्रशांत इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ द क्लास। प्रशांत सभी अच्छे बच्चों में से एक बढ़िया बच्चा है। बेस्ट है, सुपरलेटिव वर्ड है, इसके साथ द का यूज होगा। रोहन गिफ्टेड हिज सिस्टर एन अम्ब्रेला ऑन हर बर्थडे। अम्ब्रेला में अ की साउंड आ रही है, वॉवल साउंड आ रही है, एन लगेगा। माई नीस हैज अ पपेट। मेरी भतीजी के पास एक पपेट है। द पपेट डांसेज वेन शी टचेज इट। उस पपेट को टच करो तो वो नाचता है। अब देखो पहली बार में पपेट जनरल एक पपेट था, उसके बारे में बात हो रही थी, ठीक है, अ लगा दिया आपने। पपेट मतलब कठपुतली। अब उसी पपेट की दोबारा से बात की जा रही है, अगेन बात की जा रही है, तब हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द टीचर टोल्ड अस दैट हिस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। टीचर ने हमें बताया कि हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ई आ रहा है, ई की साउंड है, वॉवल साउंड है, एन लगेगा। नेक्स्ट, द नेहरू प्लानिटेरियम इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। नेहरू प्लानिटेरियम एक पर्टिकुलर जगह का नाम है। जब किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग जगह का नाम लिया जाएगा तब द का यूज होगा। और अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, वह एक नॉलेज का, ज्ञान का एक बड़ा सोर्स है, तब यहाँ पे सिंपल बात की जा रही है, हमने अ लगा दिया। नेक्स्ट, लास्ट इवनिंग आई हैपन टू सी एन एलिफेंट। एलिफेंट ए की साउंड है, एन लग जाएगा। कल शाम या पिछली शाम मैंने एक हाथी को देखा। द एलिफेंट हैड ह्यूज हेयर्स। अब उसी एलिफेंट की दोबारा बात की जा रही है, तब हम द का यूज करेंगे। उस हाथी के बड़े बड़े कान थे। वुड यू लाइक टू ईट एन एप्पल और अ बनाना। ए की साउंड है, एन लग जाएगा। बनाना में ब कॉन्सोनेंट है, अ लग जाएगा। क्या तुम एप्पल खाना पसंद करोगे या बनाना। विनय हैज एन अंकल हु इज अ साइंटिस्ट। अंकल में वॉवल साउंड है, एन लग जाएगा। साइंटिस्ट में सिंपल कॉन्सोनेंट साउंड है, अ लग जाएगा। द वेडिंग सेरेमनी ऑफ माई ब्रदर वेंट ऑफ नाइसली। मेरे भाई की शादी बहुत अच्छे से हो गई। अब यहाँ पे पर्टिकुलर बताया गया है कौन सी शादी, मेरे भाई की शादी, तब हम यहाँ पर द लगा देंगे। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। करण वेंट टू अ जू लास्ट वीकेंड। पिछले हफ्ते करण एक जू में गया, अ जू। इट वॉज हॉट सो ही टुक एन अम्ब्रेला अलोंग। बहुत गर्मी थी इसलिए वह अपने साथ एक छाता ले गया। एन अम्ब्रेला, यहाँ पर द लिखा है, इसे काट दीजिए। ही परचेज अ टिकट। उसने एक टिकट खरीदी। एंड वेंट इनसाइड द जू। अब फिर से उसी जू की बात हो रही है, तब द लग जाएगा, और वह उसी जू के अंदर चला गया। द फर्स्ट एनिमल ही सॉ वॉज एन एलिफेंट। पहला जानवर जो उसने देखा वह एक हाथी था। एलिफेंट है, ए की साउंड आ रही है, एन लग जाएगा, और ये सुपरलेटिव वर्ड है तो द लग जाएगा, ठीक है। इट वॉज ह्यूज एंड वॉज होल्डिंग अ शुगर केन इन इट्स टंग। वह बहुत बड़ा हाथी था और उसने एक गन्ने को अपनी सूंड में पकड़ा हुआ था। एक शुगर केन की बात हो रही है, नॉर्मल शुगर केन, कोई पर्टिकुलर्स उसके बताए नहीं गए हैं, तो अ शुगर केन लिख देंगे। इन द नेक्स्ट केज, अगली पिंजरे के अंदर, वॉज अ गोरिल्ला इंजॉइंग सम बनानास। वहां पर एक गोरिल्ला था जो कुछ केले खा रहा था। टू बीट द स्कॉचिंग हीट, उस गर्मी को खत्म करने के लिए करण थॉट ऑफ बाइंग एन आइसक्रीम। करण ने सोचा मैं एक आइसक्रीम खरीद लूं। ही वेंट टू द आइसक्रीम वेंडर। अब फिर से देखो आइसक्रीम की बात की जा रही है, तब यहाँ पे द लग गया। ही वेंट टू द आइसक्रीम वेंडर, एक आइसक्रीम बेचने वाले के पास वह गया। एंड आस्क्ड फॉर एन ऑरेंज कैंडी, और उसने एक संतरी कुल्फी मांगी, ठीक है। ही टुक आउट अ 10 रुपी नोट फ्रॉम हिज पॉकेट। उसने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। एंड पेड फॉर द आइसक्रीम, फिर से उसी आइसक्रीम के बारे में बात की जा रही है, तो द लग जाएगा। उस आइसक्रीम की उसने पेमेंट कर दी। ही वेंट ऑन टू सी मोर एनिमल्स, फिर वह कुछ और जानवर देखने गया। ही सॉ अ लायन, अ पेयर ऑफ टाइगर्स
एंड इवन अ जिराफ। फिर उसने एक शेर देखा और कुछ और शेरों को देखा और एक जिराफ को देखा। ही इंजॉयड द डे थॉरली, उसने अपना दिन पूरा इंजॉय किया। एंड रीच्ड बैक होम लेट इन द इवनिंग, और शाम को लेट घर पहुंचा। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट है रीड द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल। मैं इसको पढ़ती जाऊंगी। द एलिफेंट्स टीथ, हाथी के दांत। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन द फॉरेस्ट नियर अलाहाबाद, अलाहाबाद के पास एक जंगल में। देयर लिव्ड अ माउस, एक चूहा रहता था। इट वॉज हंग्री एंड हैपन टू फाइंड अ स्मॉल नट, वह बहुत भूखा था और उसे एक छोटा सा नट मिल गया। बट द माउस वॉज अनेबल टू ईट और बाइट द नट, पर वह चूहा उस नट को खा नहीं सकता था, ना ही उसे काट सकता था। एज इट वॉज टू हार्ड टू कट इंटू टू, क्योंकि वह नट बहुत हार्ड था कि उससे टूट नहीं रहा था। द माउस वॉज सैड, वह चूहा उदास हो गया। एंड प्रेड टू गॉड, और उसने भगवान से विनती की। ओ गॉड, वट प्लाइट आई एम फेस्ड विद, ये क्या हो गया मेरे साथ। माई टीथ आर सो स्मॉल डैट आई कैन नॉट इवन हैव द फूड आई गॉट, मेरे दांत इतने छोटे हैं कि मैं यह खाना भी नहीं खा सकता जो मुझे मिला है। इमीडिएटली गॉड रिप्लाइड बैक टू द माउस, तभी भगवान ने उसको जवाब दिया। माई डियर माउस, आई मेड यू एज आई मेड अदर एनिमल्स एंड आई लव यू, जैसे मैंने दूसरे जानवरों को बनाया है वैसे ही मैंने तुम्हें बनाया है और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। गो एंड सी द टीथ ऑफ अदर एनिमल्स, जाओ जाके देखो बाकी जानवरों के दांत। आई विल गिव यू विच एवर काइंड ऑफ टीथ यू लाइक, मैं तुम्हें वही दांत दे दूंगा जो तुम्हें पसंद हो। सो द माउस सेट आउट लुकिंग एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स बट इट डिड नॉट लाइक एनी, फिर वह बाकी जानवरों के दांत देखने जाता है और उसे कोई भी पसंद नहीं आते। फाइनली इट सॉ एन एलिफेंट एंड वॉज अमेज्ड एट द एलिफेंट्स लॉन्ग वाइट टस्क, फिर वह एक हाथी के पास जाता है और हाथी के लंबे दांतों को देख के, व्हाइट कलर के दांतों को देख के वह बहुत हैरान हो जाता है। टस्क, बाहरी दांत जो होते हैं हाथी के। द लिटिल माउस आस्क्ड द एलिफेंट वेदर इट लाइक्ड इट्स लॉन्ग टीथ, उसने हाथी को पूछा क्या तुम्हें अपने लंबे दांत पसंद हैं। द एलिफेंट रिप्लाइड, हाथी ने कहा, माई फ्रेंड दीज टस्क विच यू सी आर जस्ट फॉर शो, मेरे दोस्त ये जो तुम दांत देख रहे हो ये सिर्फ शो के लिए हैं। आई कैन नॉट यूज देम टू च्यू द फूड एज यू कैन, जैसे तुम अपने दांतों से चबा लेते हो ना, इन दांतों से तो मैं चबा भी नहीं सकता। बिसाइड्स आई हैव टू बियर द वेट ऑफ द टीथ एट ऑल द टाइम, इसकी बजाय मुझे तो इनका वेट भी सहन करना पड़ता है, हर टाइम मुझे इनको साथ में लेके फिरना पड़ता है, चाहे इनका कोई काम हो चाहे ना हो। हियरिंग दिस द माउस थैंक गॉड फॉर गिविंग हिम द टीथ ही हैड, यह सुनने के बाद उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि जो भी तुमने दांत मुझे दिए हैं वह बहुत ही अमेजिंग है, मैं बाकी जानवरों की तरफ देखकर अपने आप को नहीं कोसूंगा। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट द आर्टिकल्स। दिस वीडियो इज मेंट फॉर ऑल द किड्स, राइट। मतलब ये जो आर्टिकल्स का टॉपिक है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सबको आता है, तो ये एक तरह से गाइड हो जाएगा। आप किसी भी क्लास में हो आप इसको वॉच कर सकते हैं। वैसे ये जो पेजेस हैं गिवन हैं, ये है इंग्लिश प्रैक्टिस बुक क्लास 3rd DAV में यूनिट नंबर 7। ओके, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।